जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 7 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स की प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 4 को आप सभी लोग देखें। बीई और सीएफ फिगर देखिएगा, ये है बीई और ये है सीएफ। एक त्रिभुज ए बी सी, ये है त्रिभुज ए बी सी के बराबर शीर्ष लंब है। अब इसका क्या मतलब हुआ? बराबर का मतलब बीई और सीएफ दोनों आपस में बराबर हैं और शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब है। इसका मतलब कि 90 अंश का कोण यहाँ भी बनेगा, 90 अंश का कोण इधर भी बनेगा। उसी तरह से शीर्ष लंब सीएफ है, इसके द्वारा भी 90 अंश का कोण यहाँ बनेगा और 90 अंश का कोण यहाँ बनेगा। तो कहा जा रहा है कि RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके, RHS, R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज और S का मतलब साइड। तो सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कर दीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC को सिद्ध कर देना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब प्रश्न के शुरू में जैसे लिखा जाता है उस तरीके से हम लिखते हैं और देखते हैं कि फिर क्या है। तो हम नोट करते हैं कि दिया है त्रिभुज ABC में BE एवं CF शीर्ष लंब हैं, शीर्ष लंब है तथा BE इज इक्वल टू CF। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसका हम लोग सत्यापन करेंगे। सत्यापन, प्रूफ। अब देखिए, तो ऐसा करें हम लोग इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF, इन दोनों त्रिभुज को देखते हैं। तो त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CAF या ACF में देखिए क्या है, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का है। तो एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल AFC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ लिख देंगे एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC और ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है।
और फिर देखें प्रश्न में दिया हुआ है बीई और सीएफ दोनों आपस में बराबर हैं। बीई इज इक्वल टू सीएफ। और एक चीज और देख लीजिए, ये ऊपर इस त्रिभुज में भी कोण ए है और इस त्रिभुज में भी कोण ए है, उभयनिष्ठ है। तो अब यहाँ लिख देंगे कोण ए इज इक्वल टू कोण ए। तो अब देखिए क्या है, दो कोण आपस में बराबर हो गए और एक भुजा बराबर हो गई। तो यहाँ पर चूंकि 90 अंश का कोण है तो यहाँ पर RHS सर्वांग समता नियम से लिख दिया जाएगा। RHS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज CAF, त्रिभुज CAF दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुज C, तो ये जो है CAF या ACF दोनों एक ही चीज है। अब जो है, अब दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए तो यहाँ पर CPCT लगेगा। सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा AB और AC दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू AC। और ये दोनों बराबर होने का कारण CPCT है। तो अब यहाँ CPCT से, तो अब देखिए दो भुजाएं बराबर हो गई, AB और AC बराबर हो गई। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं तो यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तब यहाँ लिख देंगे अतः सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और फिर यहाँ लास्ट में लिख दिया जाएगा दैट प्रूव्ड, यानी कि हम लोगों को यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन, हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।